हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। It is safe for you to love children. Attraction. Heart-to-heart conversations. And retreat. Separation. Honeymoon. Chemistry. Finances and career. Very soon. Unrequited love. ओके, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? ओके, जब से आप दोनों, आप और आपकी पर्सन सेपरेशन में है, इस पर्सन ने लोगों को दिल देना बंद कर दिया है। एनर्जी क्या निकल के आ रही है कि जब से आप और आपके पार्टनर सेपरेट हैं, ये पर्सन ने, जैसे कहते हैं ना कि दिल लगाना बंद कर दिया है। किसी के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करना बंद कर दिया है। किसी भी इंसान से ये पर्सन अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, मतलब किसी से प्यार व्यार में बेसिकली पड़ना ही नहीं, वो वाली एनर्जी है। एक्चुअली यहाँ जो सेपरेशन आया है वहां पर इस पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक का मैसेज सिखाने के लिए, इक्वल गिव एंड टेक का लेसन सिखाने के लिए, जैसे आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। बट इस पर्सन ने क्या किया, ये सीखने की बजाय कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होती है, इस पर्सन ने कनेक्शन में जाना ही बंद कर दिया। किसी भी कनेक्शन में, ना तो ये आपसे ही यहाँ पर है और ना ही ये मतलब किसी और के साथ। ऐसे बेसिकली लव से दिक्कत होने लगना, प्यार शब्द से दिक्कत होने लगा, एक ब्लॉकेज बना लेना कि सब ऐसे ही होते हैं, ठीक है, किसी के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं चलता है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे इस पर्सन से कहा जा रहा है कि इट इज सेफ फॉर यू टू लव। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, कमियां तुम्हारे भीतर हैं, ठीक है। तुम्हें ही अगर अच्छे से डील करना नहीं आता तो तुम फिर दिक्कत में आओगे। लेकिन अगर तुम्हें अच्छे से डील करना आता है, इक्वल गिव एंड टेक तुम्हें आता है, तो रिलेशनशिप तुम्हारे लिए, बहुत सारे रिलेशनशिप अवेलेबल हैं, तुम किसी में जा सकते हो। बट यहाँ पर सेपरेशन की एनर्जी दिखा रही कि आपके साथ सेपरेशन के बाद भी किसी के साथ कनेक्शन में आना, मतलब बेसिकली उस पर विश्वास ना करना। जैसे एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कनेक्शन में जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको थोड़ा सा खुद को बैलेंस करना होगा। बट वो इंसान बैलेंस तो करते नहीं है, इंसान का दिल टूट जाता है, लगता है बेकार इंसान मिल गया मुझे। बेकार इंसान तो देखो ऐसा है इस दुनिया के अंदर कि सभी बेकार हैं, और फिर कोई भी बेकार नहीं, कमियां सबके अंदर। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डार्क एनर्जी के होते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि कुछ राक्षसों ने जन्म ले लिया, मतलब कुछ जो बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव जो लो वाइब्रेशन और नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, जब वो मनुष्य योनि में आती हैं, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डार्क लोग होते हैं, डार्क एनर्जी से भरे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे जो उनको देखकर ही ऐसा लगेगा कि ये दैवी गुणों वाला इंसान है, दैवी गुणों वाला इंसान, ठीक है। या फिर उसके आसपास आपको एक एंजेलिक एनर्जी फील होगी, एक डिवाइन एनर्जी फील होगी। हो सकता है कि वो कोई एंजल हो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे लोग जो हाई डायमेंशन, दूसरे से एलम से जो सोल्स आती हैं, वो हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, जब वो जन्म लेती हैं, ठीक है, जिन्हें हम असुर कहा करते थे पहले के टाइम में। आज के टाइम में असुर सुनने वर्ड नहीं आता, पहले के टाइम में होता था ना देव और दानव, ठीक है, मनुष्य और राक्षस होते थे, ठीक है। नहीं तो नेगेटिव एनर्जीज तो हमेशा जन्म लेती हैं। आज के टाइम में क्या है कि सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, सारे ही मनुष्य एक जैसे दिखाई देते हैं, पर किसी की एनर्जी डिवाइन एनर्जी होती है, किसी की एनर्जी डार्क एनर्जी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी वैम्पायर्स, या आपने कई बार सुना होगा कि नार्सिस्टिक ट्रेट वाले इंसान, और बहुत ही ज्यादा जो हर
हर तरीके से नेगेटिवली इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों में। ये वो लोग होते हैं, वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये जो जैसे राक्षस मरे उन्होंने ही जन्म लिया। नेगेटिव एंटिटीज जो मनुष्य रूप धारण कर गई हैं वो लोग होते हैं। जब इनके चंगुल में आप फंस जाओगे ना, तो ये आपको पूरा पागल करके छोड़ेंगे, एकदम आपका ऑरा एकदम ब्लैक हो जाएगा इनके साथ डील करने के बाद। मैंने ये क्यों बोला पता नहीं, बीच में आ गया था तो इतनी गाइडेंस मैंने एवं ही दे दी। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि आप दोनों अगर सेपरेशन में हो तो इस पर्सन ने ना क्या किया है कि चीज़ों से अपनी एक दूरी बना ली है, जैसे उसे लव से ही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब आप किसी व्यक्ति के साथ डील कर रहे होते हैं, किसी कनेक्शन में डील कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है इस कनेक्शन में जाने के बाद मेरी ग्रोथ कितनी हो रही। ठीक है, जो सोलमेट्स कनेक्शन होंगे ना, उनमें आप स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करते हो, लेकिन जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं ये तो जिंदगी नरक करके छोड़ते हैं आपकी। ये तो बिल्कुल आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे। जैसे लगेगा कि आप जब से इनकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ के अंदर आए हैं, जैसे आपका सब कुछ मतलब सुख चैन सब कुछ खा लिया उन्होंने। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है, यस इस पर्सन को भी इस सब चीज़ों से बहुत दिक्कत है, और इस पर्सन ने भी ना मतलब बैलेंस करने के बारे में नहीं सोचा, उसने लव से ही अपने आप को डिटैच कर लिया है। चिल्ड्रन, यहाँ पर ना इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, बचपन के इस पर्सन के कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये पर्सन मतलब किसी भी कनेक्शन में ठीक से बैलेंस नहीं कर पाते। ठीक है, होता है ना रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी के इशू आ जाते हैं, मतलब जैसे जो बच्चे होते हैं बचपन से उन्हें मदर फादर का बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला, या फिर मदर फादर थे भी तो बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे। ऐसे बच्चे कोडिपेंडेंट की एनर्जी में होते हैं। जैसे ये रिलेशनशिप में जाएंगे, अगर इनका पार्टनर थोड़ा सा भी इन्हें इमोशनली भरने की कोशिश करेगा तो ये पूरे डिपेंड हो जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर, और फिर ये बहुत ज़्यादा मांग इनकी हो जाएगी उस व्यक्ति से कि तुम मुझे ये भी दो ये भी दो। और ऐसे में अगर वो दूसरा वाला पार्टनर एक तरीके से डिच कर दे या फिर सेपरेशन क्रिएट कर ले, तो ये अंदर तक ख़त्म से हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर लैक था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थी, और आ कहाँ से रहा था, बचपन से आ रहा था, क्योंकि किसी ने इमोशनली फुलफिल किया ही नहीं इस इंसान को। इस तरीके के इशू इस पर्सन के हैं। इस पर्सन ने अभी तक ना सारी चीज़ों को सरफेस लेवल पर समझा है। सरफेस लेवल पर मतलब कि मैरिज होती है, अच्छा पार्टनर होता है, अच्छे बच्चे होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। उन अच्छे और बुरे के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, किस तरीके के वुंड्स हैं उनके अंदर, किस तरीके के पैटर्न्स चलते हैं उनके जीवन के अंदर, क्या उनके अंदर हीलिंग की ज़रूरत है, ये बीच की चीज़ें उनको पता होती है जिनके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, या जो विजडम से जा रहे हैं, नॉलेज से जा रहे हैं। बाकी तो सारे लोग ये कहें ये बुरा इंसान, ये अच्छा इंसान, क्योंकि इसने मेरी मर्जी के काम किए, इसने मेरी मर्जी के काम नहीं किए। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, ये वाला मैसेज यहाँ पर है। तो ये बहुत ही एनर्जी कुछ ऐसी है इस पर्सन की कि जैसे इस पर्सन को बस मतलब वो वाला मैसेज रहता है कि एंजॉय करना, क्योंकि हनीमून की एनर्जी है, तो ये मतलब उस तरह की बात करता है कि पार्टनर के साथ खुश रहना, एंजॉय करना। लेकिन वो एंजॉय कर क्यों नहीं पा रहा है, इस चीज़ पर उसका फोकस नहीं है अभी। मतलब क्यों वो इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, क्यों उसकी लाइफ के अंदर वो खुशियाँ उसे प्राप्त नहीं हो पा रही, उसके बचपन से आ रही हैं, जिसकी वजह से ना वो या तो इन्वॉल्व होता है तो सामने वाले पे कोडिपेंडेंट हो जाता है, या फिर वो इन्वॉल्व ही नहीं हो पाता है, या फिर वो लव से ही भाग जाता है, उसे लव से ही डर लगने लगता है। ये दोनों ही एनर्जीज इम्बैलेंस एनर्जीज हैं। ठीक है, अभी इन दोनों एनर्जीज को अपने अंदर धीरे धीरे करके समय के साथ बैलेंस करना होता है, अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो चाहता नहीं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं और जिनको है कि मुझे एंजॉय करना है, हनीमून की एनर्जी है तो मुझे घूमना है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो उसके लिए इस इंसान का अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस पर्सन को अट्रैक्शन होता है, केमिस्ट्री फील होती है, लेकिन क्योंकि एनर्जीज इम्बैलेंस हैं, तो बहुत जगहों पर कुछ ना बोल पाने की वजह से या एक्स्ट्रा बोल जाने की वजह से जैसे चीज़ें खराब हो जाती हैं। अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि मतलब एक तरीके से अट्रैक्शन हो जाना, ये पर्सन को आपसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपके साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री इस पर्सन की, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, लेकिन इसके बाद भी जैसे फिर भी सेटिस्फाइड ना हो पाना। ठीक है, ऐसा लगना कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, कुछ कम है, कुछ कम है, ये सब इश्यूज़ के कारण हो रहा है। हर व्यक्ति आपको जैसे दुनिया का पूरा आपको फुलफिल कर दे तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आप ये नोटिस कीजिएगा, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो और अच्छी खासी हीलिंग आपने अपनी की हुई है, तो आप जहाँ पर रहेंगे वहाँ आप सेटिस्फाई रह लेंगे। तो सेटिस्फेक्शन इस पर नहीं आता कि सामने वाला कितना परफेक्ट आपके जीवन के अंदर आया है, सेटिस्फेक्शन इस पर आता है कि आप कितने ज़्यादा परफेक्ट इंसान ऑलरेडी है कि सब चीज़ों को आप डील कर लेते हैं।
और किसी में भी आपके मेंटल पीस को कोई हर्ट नहीं कर पाता। तो वो वाली एनर्जी इस पर्सन की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे इस पर्सन को है कि मुझे लव अप चाहिए नहीं है, मतलब अट्रैक्शन है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनका थॉट चक्र ब्लॉक होने की वजह से बातचीत नहीं करते। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन की भी एनर्जी है, ठीक है, मतलब दिल से दिल की बात ना करना, बताना ना, और फाइनेंसेस और करियर पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है, कि क्या करना है लव का। एक ये जो कॉन्शियसनेस है या फिर ये कहें कि वाला जो थॉट है, ये गलत थॉट है। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों के अंदर मैं ये थॉट देखती हूँ। वे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, सब चाहते हैं एक अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन सोच पता क्या होती है कि पैसों से इंसान आ जाएगा। अब देखिए ये बहुत ही नॉर्मल थॉट है जो आज के टाइम में सब लोग देते हैं कि पैसा होगा तो लोग चल के आएंगे, पैसा होगा तो लोग चले आएंगे, रिलेशनशिप बन जाएंगे, ठीक है। तो जो इंसान आपके इस कॉन्शियसनेस में आपके साथ जुड़ेगा कि पैसा होगा तो कोई भी आ जाएगा, इसका मतलब है आप एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा थॉट आप दे रहे हो कि पैसे से मेरे तरफ आकर्षित हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा होगा तो कोई इंसान आपके जीवन में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको आपकी मर्जी के सारे काम करे मूव ऑन करके, फिर भी आपको वो कनेक्टिविटी, वो प्रेम, वो चीज जो आप गहराई से अनुभव करना चाहते नहीं होगी। रीजन कि आपका थॉट गलत था। जिस थॉट के साथ चीजों को आपने मैनिफेस्ट किया वो थॉट ही चलेगा ना पूरी जिंदगी, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो इस थॉट के साथ चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं डीप लव को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं सोल के साथ कनेक्शन को फील करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरे को ये है कि उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। पैसे से आप कनेक्शन को और इस इंसान को नहीं तोलते, बहुत ज्यादा आप उसके आउटर लुक्स की वजह से भी उसे नहीं तोलते। इस तरह की एनर्जी अगर आपकी है जहां पर आप बिल्कुल उस एनर्जी में हो कि एक अच्छा पार्टनर से आप सोल से अनुभव करना चाहते हैं, इस तरह की चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे कि यही मैनिफेस्ट होगा। इसी तरीके की सोच के साथ, इस तरीके थॉट के साथ चीजें मैनिफेस्ट होंगी। कि आज के टाइम में लोगों के जब दिल टूटते हैं या फिर हार्ट ब्रेक होता है तो उनका थॉट प्रोसेस गलत हो जाता है कि करियर बनाओ, पैसा कमाओ, इंसान चलकर आएगा। डेफिनेटली आएगा, पैसे से अट्रैक्ट होकर ही आएगा, लेकिन आप ये सोचो कि आपको इमोशनली फुलफिल करने आ रहा है या फिर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान या केयर करने आ रहा है, तो नहीं। वो जो कुछ काम करेगा आपके पैसे की वजह से आपके जीवन में करेगा, क्योंकि इसी थॉट के साथ आपने चीज़ों को वेलकम किया है लाइफ के अंदर। तो थॉट ही गलत था आपका। थॉट को डिपेंडेंसी वाला भी नहीं होना चाहिए। थॉट पता है वो होना चाहिए कि आप इक्वली वैल्यूबल होने चाहिए उसकी लाइफ के अंदर, इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपकी उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। और उसी के लिए आप भी सामने वाले को वैल्यू करने तैयार है, उसको इंपॉर्टेंस देने तैयार है, उसको रिस्पेक्ट करने तैयार है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। ये चीज नहीं सीखी इस पर्सन ने। कहीं पर इस रिलेशनशिप में इस पर्सन को अगर वो चीज मिली है आपसे, तो जैसे इस पर्सन ने डिस्टेंस बना लिया कि मुझे प्यार ही नहीं चाहिए। लोग धोखा देते हैं, कहीं ना कहीं धोखा आपसे भी तो उत्पन्न हो रहा है, आपकी सोच में धोखा होगा। कभी इस सोच को ध्यान से देखिए, इस सोच को ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि किस सोच के साथ आप कनेक्शन में जाते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं। इस सोच में धोखा होगा डेफिनेटली, तभी तो धोखा मैनिफेस्ट हो गया। अगर धोखा सोच में ना होता तो धोखा रियल लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन उन लोगों के साथ ज्यादा होता है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट रखने वाले लोग होते हैं, जो इमोशनली अटैच हो जाते हैं, उनका दिल ज़्यादा टूटता है। बाकी जो इस तरीके के लोग होते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक से नहीं तो दूसरे से काम चलाएंगे, जो काम चलाने वाले लोग होते हैं तो यहाँ वहाँ काम चलाते रहेंगे। इनको है कि मुझे इमोशनली अटैच होना ही नहीं, किसी से ना होना है, और ना ही ये होते हैं, ये तो अपना काम चलाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में इंजॉय कर रहे हैं, तो वो इसी थॉट के साथ जाते हैं, उसी थॉट के साथ काम करते हैं, उसी थॉट के साथ जिंदगी जीते हैं, तो उन्हें भी कभी इमोशनल सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलता है, वो ऐसी जिंदगी को जी कर निकल जाते हैं। जो थॉट आप दे रहे हो उसी थॉट के साथ चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, वैसा ही आपको सामने वाले को ट्रीट भी करना पड़ेगा, जैसा आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो जैसे गायब हो जाना, फाइनेंसिस, करियर पर ध्यान देना, आपसे दूरी बना लेना, आपको इक्वली बैलेंस ना करना, आपको पीछे की तरफ पुश कर देना, ये गलत है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं कि दिल से दिल की बात ना, मतलब अपनी बात को ना कहना और एक जजमेंट पास कर देना, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश ना करना और उससे दूरी बना लेना। ये वाली एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं सीखा इस पर्सन ने। सेपरेशन में जो चीज इस पर्सन को सीखनी चाहिए थी, जो हीलिंग इस पर्सन की होनी चाहिए थी, वो ना करके जैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए वाली एनर्जी है, मैं तो अकेले ही काफी हूँ, ये वाली एनर्जी है। ये गलत थॉट है। अगर आप रिलेशनशिप में हाँ, उनके लिए ये थॉट एकदम परफेक्ट है जो जाना ही नहीं चाहता रिलेशनशिप, जिनको करनी ही नहीं है मैरिज, जिनको जाना ही नहीं है उस तरफ, उनके लिए थॉट एकदम परफेक्ट है। लेकिन जिनको करनी है, जो चाहते हैं, उनका ये थॉट ही गलत है। जो थॉट के साथ चीजें नहीं मैनिफेस्ट करनी चाहिए। कहते हैं ना इंटेंशन मैटर करते हैं, तो किस इंटेंशन से ला रहे हो चीजों को। कर्मा बेसिकली आपका इंटेंशन है,
ठीक है। यहाँ पर रिट्रीट की एनर्जी वेरी सून, जैसे इस पर्सन को बार बार पुश आता है यूनिवर्स की तरफ से, एक बार कनेक्शन को दोबारा से उसको दोबारा से चांस दो, एक बार ठीक ठीक तरीके से बात करने की कोशिश करो, क्लियरली डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो, अपनी बात को खुलकर सामने वाले से बोलो, उसके साथ एक अंदर से भी एक अच्छा कनेक्शन रखो। ये नहीं कि उससे दिखावे के साथ कनेक्शन अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया, अंदर से आप उसके बारे में क्या सोचते हो, बेकार इंसान है, घटिया इंसान है, बेईमान इंसान है। आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी हो, उसके साथ मीठी मीठी बातें भी करो, अंदर से आप उसे घटिया नीच समझते हो, यही मैनिफेस्ट होगा आपके कनेक्शन के अंदर। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को कैसे धोखा दे रहे हो कि आप बाहर से तो उसको बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन अंदर से आप उसके बारे में बहुत गंदा सोचते हो। तो पहले अपने अंदर क्लियर करो कि आप उसके बारे में क्या सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो अगर अच्छा, तो ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। जब तक आपके मन में ये है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोच ही नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे कनेक्शन में आप कहीं ना कहीं खुद को चीट कर रहे हो, क्योंकि आपके अंतर मन में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जो कनेक्शन में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट होंगी। समय समय अनुसार वो चीजें रिफ्लेक्ट होंगी और आपके डाउट्स निकल निकल के ऊपर आएंगे, तो रिलेशनशिप चल नहीं पाएगा। इसीलिए जब तक मन में किसी को लेकर बहुत ज्यादा प्योरिटी ना हो, रिलेशनशिप वर्क नहीं करते। ठीक है, वो वर्क नहीं करते। डाउट्स जब भी होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज जब भी होते हैं, कनेक्शन ब्रेक हो जाते हैं। आज के टाइम में यही मेन कारण है। हीलिंग अगर कोई कर ले ना, और अपने आप को क्लैरिटी लेकर और डुअलिटी जो होती है, या दो जो फेसेस होते हैं उनसे हट जाए, एक अंदर कुछ और बाहर कुछ और, अंदर गंदगी भरी हुई है, बाहर से दिखा रहे मीठा मीठा बोल रहे हैं क्योंकि सामने वाले को खुश करना हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी ये जो डुअलिटी है वो समझ में नहीं आएगी, वो रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है। अगर किसी के बारे में अच्छा मन से सोच पा रहे हो, बाहर से भी वही बोल रहे हो, तो आप अलाइनमेंट में हो, तो आप देखोगे वही चीज रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है। ये बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको शायद किसी ने शायद बताई ना हो, कि रिलेशनशिप में क्या है जो आड़े आता है। ठीक है, जो खटपट होती है ना लोगों के बीच में, इसीलिए होती है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से काम करे, और वो तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करता, तो अंदर से तुम उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, और जब तुम अंदर से नहीं सोच पाते तो वही एनर्जी बार बार रिलेशनशिप में ट्रिगर होती रहती है, जिसकी वजह से झगड़े होते रहते हैं। क्योंकि अच्छा तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए तो समर्पण जो वर्ड आता है ना, एक समर्पण, वो आज के टाइम में रिलेशनशिप में है ही नहीं। हर व्यक्ति अपने सुखों के प्रति समर्पित है। सुख दोगे तो मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। इसी वजह से जो 100% सेटिस्फेक्शन होता है किसी भी लव रिलेशनशिप में, वो है ही नहीं, किसी के पास नहीं मिलेगा तुमको। पूरी दुनिया में ऐसा लिख कर दे सकते हैं कि 100% सेटिस्फाई हो कोई रिलेशनशिप से, ऐसा बंदा निकल कर आ जाए तो बहुत मुश्किल है कि 100% सेटिस्फाई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडजस्ट कर रहा होगा, या कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा होगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो उसने अपने आप में बदलाव किए होंगे, तब जाके वो रिलेशनशिप वर्क कर रही होगी। ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन की एक एनर्जी और रहती है कि जैसे हर रिलेशनशिप में इस पर्सन को लगता है नॉट एनफ, नॉट एनफ, नॉट एनफ, फुलफिल नहीं कर पाता कोई इस इंसान को, बहुत जल्दी से सेटिस्फाई ना होने वाली एनर्जी। ठीक है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइस आपको समझ में आई हो रीडिंग। आइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।